हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि हमें इनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या था, बहुत सारे जीव जंतु थे। तो हमें किसी एक के ऊपर स्टडी करनी होती थी, तो हमें अलग अलग के ऊपर सबसे अलग अलग से स्टडी करनी पड़ती थी। फिर हमने देखा कि कुछ जो जीव जंतु हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मैच करती हैं, कुछ जो है उनके सेम है, कुछ जो है अलग से उनके सेम। तो हमने क्या किया, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे कि जैसे एक एनिमल किंगडम है हमारे पास, तो एनिमल में जितने भी हैं, एक एनिमल के ऊपर स्टडी कर ली, तो जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम होंगे। तो हमने एक एनिमल का अलग से किंगडम बना दिया। ऐसे ही जो प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर स्टडी कर ली, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है प्लांट में वो सेम होंगी। फिर उनको फर्दर आगे प्लांट में भी क्लासिफिकेशन कर लिया, अलग अलग टाइप के प्लांट अलग अलग कर दिए। तो सेम टाइप के प्लांट कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ सेम टाइप के प्लांट एक जगह रखती है, कुछ सेम टाइप के प्लांट सेम टाइप के अलग जगह रखती है। तो इसलिए अलग अलग उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे ये बैग मान लिया हमने, इसमें हमारे पास बहुत सारी बॉल्स हैं। रेड बहुत सारी हैं, थोड़ी सी ब्लू है और एक वाइट बॉल है। तो मैं आपसे कहूँगी इसमें से वाइट बॉल लेके आओ, तो आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको वो मिले भी ना, और आप कह दो कि मेरे पास है ही नहीं। अगर हम यही काम ऐसे करें कि इस बैग में 3 बैग बना लिए हमने, इसमें सारी रेड, इसमें वाइट, इसमें ब्लू। अब कोई आएगा आपसे, मैं कहूँगी आपसे वाइट बॉल दे दो, तो आपने निकाल के दे दी। अब कोई और आएगा वाइट बॉल दे, तो आप कहोगे है ही नहीं हमारे पास, ख़त्म। तो आपको आसानी होगी ना। तो इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग उसमें डिवाइड कर लिया। एनिमल्स को अलग रख दिया, प्लांट को अलग, बाकी जो थे किंगडम उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर उनके आगे क्लासेस बना दी, ठीक है। तो जो सबसे पहले आए थे वो आए थे कार्लस लाइनस 1735 में। उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल में। उसके बाद आए एर्नस्ट हैक्कल, इनने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल को एज इट इज़ रखा, और उनमें से कुछ जो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थी उनको अलग से रख दिया, और वो आ गए प्रोटिस्टा में। फिर आते हैं हर्बर्ट एफ कोपलैंड, उन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोनेरा भी ऐड कर दिया। इसके बाद आए आर.एच. विटेकर, उन्होंने फंजाई भी ऐड कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। 4 का पूछे तो हर्बर्ट एफ कोपलैंड, 3 किंगडम पूछे तो अर्नस्ट हैक्कल, 2 किंगडम पूछे तो कार्ल्स लाइनस ने, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं कि इनमें कुछ सेम क्या है और अलग क्या है, ठीक है। तो जो मोनेरा है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो या तो एब्सेंट होता है या फिर इमेच्योर होता है उनका न्यूक्लियस। मोनेरा की हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल और ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, 2 चीज़ें। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर। देखो प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम में पाई जाती है, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही मैच्योर होता है, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइपोसोम्स, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो मोनेरा वाली प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या इमेच्योर होता है, और सारी चीज़ें मिक्स सी होती है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्या क्या है और क्या नहीं है। फिर हम देखते हैं यूनिसेल्यूलर कौन से है और मल्टीसेल्यूलर कौन से है। अगर हम मोनेरा और प्रोटिस्टा को हटा दें तो बाकी बचे हुए सब मल्टी सेल्यूलर हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर। तो अभी तक आपको बस इस पूरे पेज में ये चीज़ें याद रखनी है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल्स लाइनस, 3 किंगडम अर्नस्ट हैक्कल, 4 किंगडम हर्बर्ट एफ कोपलैंड, 5 वाला आर.एच. विटेकर ने दिया था। फिर क्या क्या हमारे पास किंगडम निकल के आए,
प्लांटिया, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आएंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, बाकी सब मल्टीसेलुलर, और प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इतना याद रखना। अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ। देखो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। इसका जो न्यूक्लियस है देखो, इसमें दिखा कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सा गोल्गी बॉडी है, कौन सा लाइसोसोम है, कौन सा साइटोप्लाज्म है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही मतलब डेवलप्ड स्टेज में नहीं होता है। और ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इनका जो है सारी चीज़ें अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स होगी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में होती है? मोनेरा में। यूनिसेलुलर मोनेरा, प्रोटिस्टा, बाकी सब मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल देख लेते हैं। वो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूक्लिना। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा बेसिक चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, एनिमल वाला। हम एनिमल्स मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, एनिमल और प्लांट वाला पढ़ेंगे। तो आज शुरू करेंगे एनिमल, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर प्लांट वाला करेंगे। तो हम देखते हैं एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो एक तो हम मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। एक हम हेट्रोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स नहीं है। ऑटोट्रोप्स पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं, वो अपना प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर खुद ही उसको खाते हैं। लेकिन हम ऐसा तो है नहीं, धूप में खड़े हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण से हमारी सेल्स खाना बना लेंगे और हम उसको खा लेंगे। हमें खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, जीव जंतु, पेड़ पौधों पर। तो एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रोप्स, मल्टी सेलुलर। और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। हम पहले क्या करते हैं? खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसका एसिमिलेशन करते हैं, ईच सेल्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। हम हेट्रोट्रोप्स हैं और मल्टी सेलुलर, ये एनिमल्स के बारे में। अब आपको ना ये जो एनिमल किंगडम है, इसको हमने 11 उसमें फाइलों में डिवाइड कर रखा है। कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला होता है पोरीफेरा, सीक्वेंस में याद रखना है आपको, पोरीफेरा। फिर 2 आएंगे सी वाले, ठीक है, फिर 2 आएंगे थीज वाले, ठीक है, ये लगा लो। फिर 2 आएंगे ए वाले और फिर बचे हुए 4 देखेंगे। ठीक है, तो पोरीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा। सिलेंट्रेटा को ही नीडेरिया कहते हैं, ये सिलेंट्रेटा, ये टीनोफेरा। फिर आएंगे थिस वाले 2, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। फिर आएंगे 2 ए वाले, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आ जाएगा 8th स्मूथ सा लग रहा है तो ये बोलेंगे मोलस्का, 8th मोलस्का। फिर 9th एकिनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा और कोडेटा, 11। तो पूरा सीक्वेंस एज इट इज़ याद रखना है। एक बार और देखते हैं जल्दी। और ये ऐसे ही सीक्वेंस में सारे आपको याद होने चाहिए, 11 के 11। तो सबसे पहले तो हमने एक तो बिल्कुल ही अलग निकाल दिया, पोरीफेरा। ये सबसे पुराने हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती है और कुछ भी नहीं होता। फिर 2 आएंगे सी वाले, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा। फिर 2 आएंगे थीज वाले, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। फिर 2 आएंगे ए वाले, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आ जाएगा 8th मोलस्का। फिर 3 ऐसे याद रखने, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। याद हो गए होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं हमने इनको क्लासीफाई किस किस बेसिस पे किया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे, जर्म लेयर के बेस पे, बॉडी प्लान क्या है इनका, सिलोम, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, कोड। तो सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हमने इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया है, सबको अलग अलग। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले सेल है,
सबसे पहले बॉडी की शुरुआत एक सेल से होती है, छोटी सी सेल से, फिर बहुत सारी सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती है, फिर बहुत सारे टिश्यू बनकर मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जैसे हमने सीक्वेंस में याद किया था, अब वो सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही हम उसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के बाद सिर्फ और सिर्फ सेल है। तो सेल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके पास मिलेगा, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा के पास। फिर आ जाते हैं टिश्यू पे आ जाएंगे नेक्स्ट दो सी वाले, सिलेंट्रेटा टिनोफेरा। सिलेंट्रेटा को ही निडीरिया भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर आएगा ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेटिहेल्मिन्थेस में, और ऑर्गन सिस्टम वाला है एस्केहेल्मिन्थेस में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हो गया हमारा इसके बेसिस पे। तो अब देखते हैं जर्म लेयर के बेसिस पे। जर्म लेयर के बेसिस पे कैसे कैसे हमने इनको डिफाइन किया है अलग अलग। डिप्लोप्लास्टिक कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक लेयर ऐसे एक ऐसे। ये बीच में गट होता है, ये एंडोडर्म, और ये बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है। इनके जो ऊपर होता है, जो थोड़ा सा फ्लूइड सा होता है, वो मीजोग्लिया होता है, मीजोग्लिया नहीं कि मीजोडर्म। तो इसमें कितनी लेयर प्रेजेंट हो, सिर्फ 2 लेयर। देखो पोरीफेरा तो हमने अलग से निकाल दिया, उसमें तो लेयर वेयर कुछ है ही नहीं, खाली सेल्स है, बहुत ही पुराने, वो सबसे पहले वाले हैं। फिर इसके बाद डिप्लोप्लास्टिक आया। डिप्लोप्लास्टिक में हम नेक्स्ट सीक्वेंस ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद आते हैं सिलेंट्रेटा टिनोफेरा, दोनों सी वाले इसी में रखेंगे, सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा डिप्लोप्लास्टिक में। अब ट्रिप्लोप्लास्टिक में बाकी के सारे आ जाएंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक में कौन से आ गए, प्लेटिहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा था। कैसे कैसे याद किया तुमने, प्लेटिहेल्मिन्थेस एस्केहेल्मिन्थेस, फिर 2 ए वाले एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, 1 2 3 4 5 6 और एक पोरीफेरा, 7 हो गए। 8th आ गया मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, बाकी सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसमें बीच में मीजोग्लिया ना होके मीजोड्रम प्रेजेंट होती है। जैसे ये गट हो गया बीच में, एंडोडर्म, मीजोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो वो हो गए सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक आ गए प्लेटिहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक। देखो एक बार फिर से देखते हैं। पोरीफेरा में खाली सेल्स थी, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म था बस। जर्म लेयर के बेसिस पे हम देखेंगे डिप्लोप्लास्टिक में सिलेंट्रेटा टिनोफेरा, ट्रिप्लोप्लास्टिक में प्लेटिहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक। अब देखते हैं बॉडी प्लान के बेस पे हमने इनको 3 टाइप का बॉडी प्लान होता है। सेल्यूलर वाला, सेल्यूलर एग्रीगेशन आप सोचो, खाली सेल किस में थी, पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा इसमें आ जाएगा। अब होता है एक ब्लाइंड सेक वाला। इसमें क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ एक ओपन एंड होता है, इसी ओपन एंड से खाते भी हैं और निकालते भी हैं, मतलब यही दोनों का काम करता है, माउथ का भी और एनस का भी। ये वाला होता है नेक्स्ट 3 में, ये वाला बॉडी स्ट्रक्चर, 2 सी वाले सिलेंट्रेटा टिनोफेरा और एक प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी यही होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। थर्ड वाला बॉडी प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक ये ट्यूब है, इसके अंदर एक ट्यूब और है। जैसे हमें ये हमारा मुख लगा लो, ये हमारा एनस लगा लो, मुंह से एनस तक, माउथ से एनस तक, ये पूरी अंदर एक और ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ट्यूब, ये बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है एस्केहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी स्ट्रक्चर किसका, ऑप्शन में था लीच आता है हमारा, हम पढ़ेंगे एनालिडा के अंदर, तो हमें वो आंसर टिक करना था लीच, ठीक है, जोक।
उसका कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। एस्केल्मेंथीज से कोडेटा तक जितने भी आएंगे सबका ट्यूब विद इन ट्यूब मिलेगा। सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, इन तीनों का ब्लाइंड सेक। पोरीफेरा का सेल्यूलर, उनके पास तो खाली सेल्स ही हैं, कुछ है ही नहीं। तो हमने 2-3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लिया। जर्म लेयर हो गई है, बॉडी प्लान हो गया, और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है, जो भी है वो देख लिया हमने। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। हाँ, जो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, इसमें आपको 2 पॉइंट और याद रखना है। इसको हम आगे 2 पार्ट में और डिवाइड करके रखते हैं, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है, देखना चाहो तो देख लो, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोटोस्टोम्स वाले में क्या होता है, जैसे जिसमें पहले तो माउथ बनता है, ये जो ट्यूब होती है ना अंदर वाली, माउथ से एनस तक की, पहले माउथ बनेगा फिर एनस, तो वो होता है प्रोटोस्टोम्स। अगर पहले एनस बन रहा है और फिर बाद में माउथ, तो होगा ड्यूटेरोस्टोम्स। बस इतना देखना था। और ये देख लेना, एस्केल्मेंथीज से मोलस्का तक तो प्रोटोस्टोम्स में आएंगे, और ड्यूटेरोस्टोम्स में आएंगे एकिनोकोडेटा से कोडेटा तक, एकिनोडर्मेटा से कोडेटा तक। अब देखते हैं सीलोम के बेसिस पे। देखो सीलोम क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, ऐसे एक गट है अंदर, ये एंडोडर्म, ये मीजोडर्म, ये एक्टोडर्म। तो हमारी जो बॉडी है उसमें ऑर्गन प्लेस करने के लिए हमें जगह चाहिए, वो जगह इसमें मीजोडर्म में ही तो बनेगी ना इधर। तो मीजोडर्म की जो सेल्स हैं वो आधी इधर चली जाती है एक्टोडर्म की तरफ, आधी एंडोडर्म की तरफ, और बीच में सीलोम क्रिएट हो जाता है, मतलब कैविटी बन जाती है एक, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन प्लेस होते हैं। अगर जगह ही नहीं होगी तो ऑर्गन प्लेस नहीं होंगे, पहले वो जगह बनाते हैं फिर ऑर्गन प्लेस होते हैं। तो ये देखते हैं किस किस में ये कैसे कैसे होता है। तो जो ये होते हैं पोरीफेरा में तो खाली सेल्स थी, उनका तो इस चीज़ से, उनमें तो लेयर ही प्रेजेंट नहीं होती, तो सीलोम विलोम का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये होती हैं डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक वाले जो एनिमल्स थे, सारे जो भी थे उनमें। तो ये जो एसिलोमेट होते हैं, इनमें इनकी जो मीजोग्लिया होती है वो खिसकती नहीं। देखो सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा में तो क्या था, डिप्लोप्लास्टिक थे, उनमें तो मीजोडर्म थी ही नहीं। जब मीजोडर्म थी ही नहीं तो खिसकेगी कहाँ से और कैविटी बनेगी कहाँ से, तो सीलोम तो बन ही नहीं पाएगा, तो वो हो गए एसिलोमेट। लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है ये थी तो ट्रिप्लोप्लास्टिक, 3 लेयर थी, मीजोडर्म प्रेजेंट थी, लेकिन इनकी मीजोडर्म खिसकती ही नहीं है, ठीक है, ये कैविटी बनाती ही नहीं है, इस टाइप की मीजोडर्म होती है, इनकी खिसकती ही नहीं है, तो ये भी एसिलोमेट के अंदर ही आएंगे। मतलब सिलेंट्रेटा टिनोफेरा में डिप्लोप्लास्टिक थे, मीजोडर्म थी ही नहीं, तो कैविटी बनेगी ही नहीं। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज में मीजोडर्म थी, लेकिन वो खिसकेगी नहीं, कैविटी बनेगी नहीं, तो ये भी इसी कैटेगरी, ये तीनों हो जाएंगे एसिलोमेट। अब आता है सूडोसिलोमेट, मतलब इनमें सिलोम बनता तो है लेकिन वो असली वाला नहीं बनता, थोड़ा थोड़ा बस हमें दिखता है बन गया, लेकिन वो सही में बनता नहीं है। मतलब पाउचेस बन जाते हैं ऐसे, जैसे बीच में गोल गोल हो रखे हैं ना, ये बस पाउचेस बन जाते हैं, अच्छी तरीके से नहीं खिसकती है इनकी मीजोडर्म। ये आते हैं एस्केल्मेंथस। एस्केल्मेंथीज होते हैं सूडोसिलोमेट। अब बढ़ते हैं हम एनेलिडा से कोर्डेटा तक होते हैं, वो होते हैं ट्रूसिलोमेट या यूसिलोमेट। उनके जो मीजोडर्म होती है वो अच्छे से खिसकती है और अच्छे से कैविटी बनती है और अच्छे से सारे ऑर्गन प्लेस होते हैं, वही होते हैं ट्रूसिलोमेट। जैसे ये है, ठीक है, ये मीजोडर्म थी हमारी, ये बाहर वाली एक्टोडर्म थी, तो ये मीजोडर्म क्या होगी, आधी इसकी साइड चली जाएगी और आधी इसकी साइड ऐसे, और बीच में ये जगह बन जाएगी, यहाँ पे हमारे ऑर्गन प्लेस हो सकते हैं आराम से। तो ये है ट्रूसिलोमेट, यूसिलोमेट, एनेलिडा से कोर्डेटा तक। सूडोसिलोमेट यानी कि इनमें सिर्फ पाउचेस बनते हैं, सिलोमेट अच्छी तरीके से नहीं बनती, तो ये हो गया एस्केल्मेंथीज में सूडोसिलोमेट। और इनमें जो है ये 2 तो थे डिप्लोप्लास्टिक, इनमें मीजोडर्म थी ही नहीं, तो बनेगी कहाँ से, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज की मीजोडर्म खिसकती नहीं है,
बिल्कुल भी थोड़ा सा भी, तो वो भी इसी में आएगा एसिलोमेट। तो एसिलोमेट हो गए 3, सूडोसिलोमेट, और ये यहाँ से यहाँ तक यूसिलोमेट। अब देखते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री मतलब उनके बॉडी को कैसे कैसे काट सकते हैं, कितने प्लेन में कैसे कैसे रखने से क्या होता है। 3 टाइप में इनको डिवाइड कर रखा है, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बायलेटरली सिमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल होते हैं उनकी बॉडी को हम किसी भी प्लेन में कैसे भी काटने की कोशिश करें, इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हाउस से, वो कटेंगे ही नहीं, ठीक है। ये आते हैं पूरी फेरा। पूरी फेरा मान लो कोई ऐसा सा जीव है, तो इसको इधर से काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, ऐसे ऐसे कैसे भी काटने की कोशिश करो, ये इक्वल हाउस में कटेगा ही नहीं। ये हो गया एसिमेट्रिकल। इसका एग्जाम्पल है पूरी फेरा, ठीक है। अब होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, जिनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाउस में किसी भी प्लेन से पास करके, मतलब किसी भी प्लेन से उनको कैसे भी काटेंगे तो इक्वल हाउस में डिवाइड होंगे ही होंगे। इसमें आते हैं सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा और एकिनोडर्मेटा का अडल्ट बस। एकिनोडर्मेटा में आती है हमारी स्टारफिश, ऐसे ऐसे होती है वो। तो इसको चाहे ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, वो इक्वल हाउस में कटेगा ही कटेगा। एकिनोडर्मेटा का अडल्ट, सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा इसी में आएंगे। बाकी जो भी बच गए वो सारे किस में आएंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल में। इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ एक प्लेन में रखने से इक्वल हाउस में डिवाइड होते हैं, वो होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसमें आएंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक और एकिनोडर्मेटा का लार्वा स्टेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है कि जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे उनकी बॉडी ना इक्वल उसमें डिवाइड कर रखी है, इक्वल पार्ट्स में है, और कुछ एक ऑर्गन या कुछ जो उनका बॉडी का पार्ट है वो कम से कम एक या 2 बार रिपीट होता है। जैसे इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, उनकी बॉडी पे ऐसे हमें रिंग से दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ ऑर्गन यहाँ भी है और यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन जो इसमें एक शूडो मेटामेरिज्म भी है, वो होता है टीनिया में। टीनिया क्या होता है, टेपवर्म। इसमें सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी, अंदर से नहीं होती। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सेगमेंटेड है, लेकिन वो एक्चुअली होती नहीं है, ठीक है। सेगमेंटेशन के बेसिस पे देख लिया। अब देखते हैं नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है, जो हमारी वर्टिब्रल वाली होती है ना, नोटोकोड हमारी डिवाइडेड होती है। नोटोकोड इज ए pseudomembrane derived rod like structure formed on the dorsal side of the embryonic development in some animals। एनिमल्स में क्या होता है, जैसे हमारी हेमिकोडेटा और कोर्डेटा में ये बाद वाले जो होते हैं, इनमें बेसिकली होता है आर्थ्रोपोडा वाले, इसमें बाद वाले फाइलम में ज़्यादा होती है। जो हमारी डोर्सल वाली जो वर्टिब्रल कॉलम और पीछे वाली जो बैकबोन होती है उसकी बात कर रहा है, किस किस में प्रेजेंट होती है। जो जिनमें नोटोकोड होती है उन्हें क्या कहते हैं, कोर्डेटा। एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड कोर्डेटास। पूरी फेरा टू इकेनोडर्मेटा, इनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। ये बेसिकली हेमिकोडेटा और कोर्डेटा वाले जो है ना, उनमें ही होती है। नोटोकोड जो हमारी पीछे वाली रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसकी बात कर रहा है, किस किस में क्या क्या प्रेजेंट होती है। ये हम आगे चल के सारे इनके जो अलग अलग पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे किस में प्रेजेंट होती है और किस में डेवलप होती है और किस में नहीं होती बाद में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, इनकम्प्लीट किस में होता है और कंप्लीट किस में होता है। जो इनकम्प्लीट होता है सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। बाकी जो बच गए एस्केल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक, उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वेरी फर्स्ट टाइम आर्थ्रोपोडा में हमने देखा था। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन और क्लोज्ड 2 टाइप का होता है।
ओपन वाले में क्या होता है, कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, बस बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्लोज्ड वाले में तो कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं। तो ओपन वाला किस में होता है, एकिनोडर्म्स में, हेमिकोडेटा, ट्यूनिकेटा, नॉन सिफेलोपोड मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। ये आगे चल के जब हम एक एक देखेंगे ना, तब अच्छे से इनको वो करेंगे डिफाइन, तब एक एक को अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं और बाकी का करेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में। ये नोटोकोड वाला और ये आगे चल के अच्छे से देखेंगे, जब एक एक फाइल हम पढ़ेंगे ना, तब आगे जाके अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।